friends, this is Jom from Civil Center. Welcome back to our channel. So, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे हर रोज नए नए वीडियोस लाते रहते हैं और आज भी हम आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट रूफ। स्मार्ट रूफ सुनने में थोड़ा नया लग रहा है, पर रूफ तो हम सबने सुना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज अ रूफ। रूफ क्या होता है? तो आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं, जिस भी शेल्टर पे आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पे एक रूफ है। चाहे वो कॉलेज की बिल्डिंग हो या आपका अपना घर हो या आपके ऑफिस की बिल्डिंग हो, सब जगह आपने रूफ देखा है। अब जानते हैं कि रूफ प्रोवाइड क्यों करते हैं। कुछ तो रीजन रहा होगा कि हमें हर बिल्डिंग, हर शेल्टर में रूफ बनाना पड़ता है। तो सपोज आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं और वहां पे रूफ नहीं है और बारिश शुरू हो गई, तो क्या होगा? आप भीग जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हैं। तो हमें रूफ जो है वो बारिश से प्रोटेक्ट करता है। एक तो ये हो गया कि योर रूफ प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द रेन। सेकेंड, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई बाहर में और आप किसी बिल्डिंग में हैं, आपको वहां भी सेम गर्मी फील हो, तो क्या ये आपके लिए अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे कि आप बिल्डिंग के अंदर बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन से डिफरेंट फील करें। तो इसीलिए हम लोग बिल्डिंग के ऊपर एक रूफ प्रोवाइड करते हैं। अब इसी तरह से रूफ के और भी यूजेस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब देखेंगे कि रूफ क्या होता है, रूफ क्यों प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि स्मार्ट रूफ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ रूफ। अ रूफ इज द covering of the top of a building or a shelter which contributes to the safety, security, privacy and insulation of the occupant। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रूफ क्या होता है? कवरिंग ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग या शेल्टर। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो ये प्रोवाइड करते हैं कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें एक प्रिवेसी मिले, एंड जो बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन है उससे इंसुलेशन भी मिले। तो बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, सनलाइट, रेन एंड आउटसाइड इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है, तो सेम कंडीशन आपकी बिल्डिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग बिल्डिंग पे एक रूफ प्रोवाइड करेंगे जिससे कि अंदर का माहौल डिफरेंट हो। देन आता है हमारा कि प्रिवेसी। सपोज आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं एंड कोई है जो आपसे टॉलर बिल्डिंग में रहता है, तो वो तो आपकी बिल्डिंग में डायरेक्टली देख सकता है। यहाँ पे प्रिवेसी का मैटर आ जाता है और इसलिए हम लोग एक रूफ प्रोवाइड कर देते हैं। तो रूफ क्या होता है, रूफ की यूजेस क्या क्या है, ये सब तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि रूफ के टाइप्स कितने होते हैं। तो रूफ के टाइप्स को अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि टेक्निकल, इकोनॉमिक या एस्थेटिक रिक्वायरमेंट बिल्डिंग की क्या है, उसके हिसाब से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो रूफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं: फ्लैट रूफ, पिच्ड रूफ, वॉल्टेड, डूम और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। तो आपने फ्लैट रूफ तो बहुत जगह पे देखा होगा। हमारे कंट्री में फ्लैट रूफ एक ट्रेंडिंग है, लेकिन कोल्ड एरियाज में, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उस तरह के रूफ्स होते हैं। देन होता है कि पेस्ट, वॉल्टेड, डूम्ड। डूम्ड आपने देखा होगा किसी भी मॉस्क के ऊपर। देन इनका कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम लोग रूफ को कैटेगराइज करते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ को अपने बिल्डिंग या शेल्टर पे प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं स्मार्ट रूफ के ऊपर। तो स्मार्ट रूफ क्या होता होगा? स्मार्ट रूफ विच मीन्स अ रूफ विच इज स्मार्ट। अब रूफ कैसे स्मार्ट हो सकता है? तो जैसा कि अभी स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो फोन का तो बेसिक पर्पस क्या था? एक कॉल करना। स्मार्टफोन्स का पर्पस क्या है? सेम, एक कॉल करना, बट उसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो कि स्मार्टफोन्स को फोन से
बेटर बनाता है। उसी तरह से स्मार्ट रूफ भी रूफ होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। जैसे कि स्मार्ट रूफ जो होते हैं वो ओपनेबल होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? एल्यूमिनियम लोवर से बनाया जाता है इन्हें। तो इनमें पतली पतली स्ट्रिप्स बनी होती है एल्यूमिनियम लोवर्स की, एंड वो पतली स्ट्रिप्स जो होती हैं जिन्हें हम लोवर्स बोलते हैं या ओपनिंग्स बोलते हैं, वो एडजस्टेबल होती हैं। वो रिमोट कंट्रोल से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितने एंगल पे खुलेंगी। अब आता है हमारा कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सो स्मार्ट रूफ, it is a modern roofing system which is openable, comprising of a series of aluminum louvers or openings whose angles can be adjusted by remote control, giving the user control over air, sunlight and rain entering the house. So, definition में वही लिखा है जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि स्मार्ट रूफ जो होता है एल्युमिनियम लोवर्स के बने होते हैं जो कि ओपनेबल होते हैं, एंड आप इनके एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं विथ योर रिमोट कंट्रोल। अब आता है कि हमें स्मार्ट रूफ क्यों चाहिए। तो सेम पर्पस है रूफ का, वही है स्मार्ट रूफ का। अब अगर आप किसी रूफ के एंगल को एडजस्ट कर पाए, लाइक दिस वन इज योर रूफ एंड यू कैन एडजस्ट द लोवर्स टू अ पर्टिकुलर एंगल। सो अगर आप इसे 90 डिग्री पे ओपन कर देंगे तो आपका कंप्लीट एक्सपोजर मिल जाएगा बाहर के इन्वायरमेंट के साथ। तो समटाइम्स होता क्या है कि आप जानते हैं कि बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन और अंदर की इन्वायरमेंटल कंडीशन, व्हिच मींस द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द आउटडोर एंड द इनडोर आर सेम। तो ऐसे केस में हम लोग स्मार्ट रूफ प्रोवाइड करते हैं। इसमें होगा क्या, अगर आप किसी भी एल्युमिनियम लोवर के एंगल को एडजस्ट करेंगे तो आप कंट्रोल कर पाएंगे कि बाहर से कितनी हवा अंदर आनी चाहिए, बाहर से कितना सनलाइट अंदर आना चाहिए, एंड जब रेन हो तो वहां पे हम उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दें और बारिश का पानी अंदर आपके बिल्डिंग या शेल्टर में ना आए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, या फिर यूं कहें कि ये कहां कहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जनरली अगर कॉमर्शियल पर्पस की बात की जाए तो इसे स्विमिंग पूल में प्रोवाइड करते हैं, देन ओपन एयर रेस्टोरेंट में प्रोवाइड करते हैं, और एट्रियम में इनका जनरल यूज होता है। लेकिन क्या स्मार्ट रूफ सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए है? बिल्कुल नहीं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी इसका यूज होता है। अब सोचिए कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सपोज आप घर के बाहर बैठते हैं जिसको कि पैटियो बोलते हैं। तो अगर आप उस स्पेस में बैठ के आप अपना शाम की चाय पीते हैं या फिर कोई स्नैक्स लेते हैं या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनके साथ बैठ के वहाँ पे बात करते हैं, तो ऐसे केस में अचानक से वहाँ बारिश होने लगे तो जनरली क्या होता है, लोग अपने कुर्सियों को लेके घर के अंदर चले जाते हैं। पर ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के ऊपर एक रूफ प्रोवाइड हो, सो डैट अगर बारिश हो धूप हो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। लेकिन मान लीजिए ठंड का मौसम है और वहाँ पे चाहते हैं कि आपके सर के ऊपर से धूप लगती रहे सो डैट आप कंफर्ट फील करें। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप स्मार्ट रूफ इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में और उसके एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप के शेल्टर के अंदर कितना सनलाइट आ रहा है वो आप रेगुलेट कर पाएंगे। सेम कंडीशन आपका शाम में अगर आपको ब्रिज कंट्रोल करना है तो आप एयर को भी वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इसका कहाँ यूज होता है। सो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप स्मार्ट रूफ को अपने पैटियो में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने टेरेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और सिमिलरली आप अपने पोर्टिको के एरिया में भी स्मार्ट रूफ्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर स्मार्ट रूफ है और रूफ है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो रूफ
क्या होता है वो मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है। अब स्मार्ट रूम के क्या क्या एडवांटेजेस है, चलिए उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इजी इंस्टॉलेशन, यानी कि इसे इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। जैसे कि आप किसी रूफ को अगर कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, उसमें बहुत सारे मैनुअल लेबर इन्वॉल्व होते हैं एंड वो एक टायरिंग प्रोसेस होता है। बट स्मार्ट रूफ्स के केस में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही इजीली इंस्टॉल हो जाता है। सेकेंड है थर्मली इफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड एयर लीकेज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए बाहर में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, पर आप अपने घर में उतना एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं चाहते हैं, तो आप अपने रूफ को कम्प्लीटली क्लोज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से एल्युमिनियम लोवर्स के एंगल को सेट कर सकते हैं, सो डैट कितनी सनलाइट अंदर आनी चाहिए वो आप डिसाइड कर पाए। एंड अगर आप उसे कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे तो आपका जो नॉर्मल रूफ होता है ये बिल्कुल उसकी तरह एक्ट करने लगता है। थर्ड इज इंक्रीज्ड यूजेबल रूम एरिया, यानी कि आपके रूम में कितना स्पेस आप यूज कर सकते हैं वो होता है आपका यूजेबल रूम एरिया। अगर आप स्मार्ट रूफ को इंस्टॉल करेंगे तो वो यूजेबल एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है। फोर्थ आता है रिड्यूस्ड कंस्ट्रक्शन टाइम, यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल रूफ को बनाने जाएंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत लंबा होता है, उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। मगर आप अगर स्मार्ट रूफ को इंस्टॉल करने जाएंगे तो वहां पे जस्ट 3 से 4 घंटे में आपकी पूरी बिल्डिंग में स्मार्ट रूफ इंस्टॉल हो जाता है। फिफ्थ इज सेफर कंस्ट्रक्शन। अब रूफ जो है जनरली कंक्रीट्स के बनते हैं, तो वहां पे लेबर्स की सेफ्टी थोड़ी डेंजर में होती है, लेकिन हमारे स्मार्ट रूफ के इंस्टॉलेशन में वो बिल्कुल सेफ होता है क्योंकि वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके इंस्टॉल किया जाता है। फिफ्थ इज कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली अगर आप स्मार्ट रूफ को इंस्टॉल करेंगे तो आपके एयर कंडीशनिंग के जो कॉस्ट है वो बच जाएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टेक्निकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। सो आप जिस भी कंपनी की हेल्प से स्मार्ट रूफ अपने बिल्डिंग या शेल्टर में इंस्टॉल करेंगे वो आपको हमेशा टेक्निकल सपोर्ट देंगे एंड इसलिए आपका रेगुलर मेंटेनेंस भी होता रहेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्मार्ट रूफ एंड टुडेज क्लास। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए हमें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं एंड हम लोग डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।